ठीक है, ये इसी का हमारे पास उलट भी हमारे पास यही होगा। ठीक है, उसके बेटा बाद हमारे पास इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, आप लोगों ने कभी देखा है बेटा कि बाहर के ममालिक में ज्यादा ऐसा होता है, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि चाय के नीचे ना उन्होंने एक सोसल रखी होती है। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, चाय को डालते हैं और उसको ठंडी करके जल्दी से उसमें ठंडी हो जाती है, उसको पी लेते हैं। ऐसे होता है ना। ठीक है, चाय के नीचे हमारे पास ये आती है सोसल, इस तरह की हमारे पास ये हमारे पास लेट्स सपोज एक कप है। ठीक है, जहाँ पर बेटा हमारे पास क्या होती है वो सोसल। ठीक है, ये हमारे पास अंदर क्या है, ये हमारे पास बेटा अंदर चाय। ठीक है, तो क्या करते हैं, असल में हमारे पास जो चाय है, जो कप है, कप का हमारे पास सरफेस एरिया बेटा, कप का सरफेस एरिया क्या है, 6। ठीक है, और सोर्सर का हमारे पास सरफेस एरिया बेटा बढ़ जाता है। हमारे पास सोर्सर का सरफेस एरिया क्या है, 6 ऊपर वाला। ठीक है, तो अब हमने देखा कि बेटा कि हमारे पास क्या होता है, कप में हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे सोर्सर सोशल में हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसको हम क्या लिखें कि हमारे पास जो टी है, ठीक है, जो चाय है हमारे पास, ठीक है, टी इज कूल्ड फास्टर। हमारे पास चाय हमारे पास जल्दी से कूल होती है किसमें, इन सॉसर, एज कंपेयर टू कप, बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज हाई। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, टी कूल्ड ठंडी फास्टर इन सॉसर एज कंपेयर टू, बिकॉज क्योंकि टी सरफेस एरिया ऑफ सोशल इज हार्ड। हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है सोशल का, वो क्या होता है, हार्ड होता है, हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक है, सेकंड वन हमारे पास बेटा जो सेकंड इफेक्ट है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास वेक्टर है, वो है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर में हमारे पास चेंज आने से किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास चेंज होता है, वो देखते हैं। ये सब में क्या होता है, देखो मैंने बताया था कि इवेपोरेशन कब होती है, जब हमारे पास ज्यादा एनर्जी वाली मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जिनके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो सरफेस पे आते हैं, सरफेस पे आकर इवेपोरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हमारे पास फौरन से सरफेस पे आते हैं और आकर एवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर होगा, उतना ही हमारे पास एवेपोरेशन का अमल भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो एवेपोरेशन टेम्परेचर जो है वो एवेपोरेशन के किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, एवेपोरेशन। देखो बेटा इसको, टी टेम्परेचर is directly proportional टेम्परेचर। हमारे पास टेम्परेचर की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपस में स्पीड में टकराएंगे, टकराने के बाद वो सरफेस पे आएंगे, और सरफेस पे आने के बाद वो क्या हो जाएंगे, गैस में चेंज हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो विद द इंक्रीज ऑफ
with the increase of temperature, the kinetic energy of the liquid particles are increases, and then the rate of evaporation is also increases. तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो लास्ट वन हमारे पास बेटा जो फैक्टर है वो हमारे पास है इंटरमोलिक्यूलर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। बेटा हमने पढ़ा था कि लिक्विड में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और लिक्विड में हमारे पास लेट्स सपोज वाटर है, तो वाटर में हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होती है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये है ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे पास बेटा हाइड्रोजन, ये ऐसे ही है। ठीक है, ये हमारे पास बेटा वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पे आ गई ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और देन ये हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा आ गई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल वाटर का, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अब इनके दरमियान में बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हमारे पास क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अगर क्या हुआ मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को जोर से एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, हमने पहले तो हमारे पास क्या होगा, वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल फिर सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे आने के बाद इवेपोरेट होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो मॉलिक्यूल्स बड़ी स्लोली टूटेंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अब ये मॉलिक्यूल ने आजाद होना है, वैसे सरफेस पे आना, फिर कहीं जाकर इवेपोरेट होना है। अगर इस मॉलिक्यूल ने इसको बहुत जोर से पकड़ा हुआ है तो फिर कितना टाइम लगेगा इसको आहिस्ता आहिस्ता से क्या करना, पहले ये हमारे पास टूटना शुरू होगी, फिर हमारे पास मॉलिक्यूल ने ऊपर सरफेस पे आना, फिर हमारे पास वहां से इवेपोरेट करना है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, उसमें इवेपोरेशन का अमल कम हो गया। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, लिक्विड मॉलिक्यूल ने, तो वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगे, देन हमारे पास क्या होगा, वो गैस में चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है उसमें इवेपोरेशन का अमल कम है। ठीक है, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और इवेपोरेशन एक दूसरे के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन में। ठीक है, एक चीज बढ़ी है, दूसरी चीज हमारे पास कम। ठीक है, तो इवेपोरेशन इनवर्स रिलेशन में बेटा किसके साथ, मॉलिक्यूल फोर्सेस। तो बेटा इसको लिख लेंगे, यही बात हम लोग लिख देते हैं, the rate of evaporation is inversely proportional to the intermolecular forces, the rate of the reaction is inversely proportional to the intermolecular force. When the intermolecular forces are strong, the rate of evaporation are decrease. अगर हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो evaporation का रेट हमारे पास कम होगा। ठीक है, और evaporation हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता होगी। ठीक है, when the intermolecular
forces are shown that the rate of evaporation are स्लो। हमारे पास क्या होगा बेटा, स्लो होगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर हमारे पास वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे तो वेपोरेशन का अमल स्पीड अप होगा, ठीक है। वेपोरेशन का अमल हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो बेटा इसके एग्जांपल देख लो क्या होता है हमारे पास। क्या आपको कभी देखा है कि आप लोग पेट्रोल को रखते हैं, ठीक है। एक गिलास में आप लोगों ने पेट्रोल ले लिया और एक गिलास में आप लोगों ने ले लिया है वाटर, ठीक है। ये बेटा एक गिलास लिया आपने, इसमें ले लिया आपने पेट्रोल, तो यहाँ तक आपने लिया बिना पेट्रोल। ये एक और गिलास लिया है, इसमें ले लिया आपने बेटा वाटर, इसको ले लिया वाटर, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये रख के चले जाते हैं, 5 मिनट बाद वापस आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम कुछ ऐसा देखते हैं कि ये पेट्रोल है बेटा, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है। और ये हमारे पास वाटर, ठीक है। जब आप लोग 5 मिनट बाद आते हैं, आप क्या देखते हैं कि हमारे पास पेट्रोल में भी यहाँ तक पहुंच गया होता है, ठीक है। और वाटर हमारे पास बेटा यहाँ तक आया, ऐसे होता है कि नहीं। पेट्रोल हमारे पास फौरन से उड़ जाता है और वाटर हमारे पास इतनी जल्दी नहीं उड़ता, ठीक है। या यहाँ तक आ गया, मे भी 5 मिनट बाद ये खत्म ही हो गया हो, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास पेट्रोल है, इसमें हमारे पास वीक तरीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक तरीन है, तो ये लिक्विड स्टेट में था, तो फौरन से किस पे चला गया, गैस में चला गया, अब एवापोरेट हो गया। इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग तरीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा हमारे पास गैस में चेंज हुआ, ये सारा का सारा हमारे पास किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया, ठीक है। लिखो बेटा, दी इंटरमोलिकुलर forces in water is higher than petrol, so the rate of evaporation is higher in petrol as compared to what? तो वाटर से हमारे पास क्या होता है, स्पीड में होता है हमारे पास पेट्रोल में इवेपोरेशन का। समझ आ गई बेटा, किसी को ना समझ आई हो तो